हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो साथियों, पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे चैप्टर वाइज का परसेंटेज का पार्ट 1 को। आज की इस वीडियो क्लास में हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर वाइज परसेंटेज का पार्ट 2 को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न है, यदि ए का 120% बी के 80% के बराबर है तो बी प्लस ए बटा में बी माइनस ए बराबर है कितना के। तो साथियों यहाँ से कितना दिया है कि ए का 120% बराबर है बी के 80% के, कि बी के 80% के ये बराबर है। जैसे परसेंट से परसेंट ये कट जाएगा और ये 20 छः के 20 से और ये 20 चौके 80, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4। जहाँ से हम लिख सकते हैं ए गुने 3 बराबर में बी गुने 2। जहाँ से ए बटा में बी बराबर कितना लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 बटा में 3। तो पूछा क्या है, पूछा है कि बी प्लस ए और बटे में b माइनस ए कितने के बराबर है। तो b का मान कितना आ जाएगा, यहाँ से b का मान 3 प्लस a का मान 2 और बटे में हो जाएगा 3 माइनस का 2 यानी कि 5 बटा में 1 यानी कि 5। इसलिए ऑप्शन नंबर 1 को हम लोग टिक करेंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, यदि a प्लस बी का 20% बराबर है b का 50% तो 2a माइनस के b बटा में 2a प्लस b का मान कितना होगा। यहाँ से कितना दिया है, यहाँ से दिया है a प्लस बी का 20%, a प्लस बी का 20% बराबर है b का 50% का, b का 50% के बराबर है। ठीक है, यहाँ पर ये परसेंट है, ये परसेंट से परसेंट कट जाएगा और ये 1 जीरो से 1 जीरो ये कट जाएगा। यहाँ से हमारा आ जाएगा a प्लस बी और बटा में ये b बराबर में यहाँ से हो जाएगा 5 बटा में 2, क्योंकि इस 2 को यहाँ पर ट्रांसफर मार दिए और इस b को यहाँ पर ट्रांसफर मार दिए। ठीक है, तो ये गुना में तो भागा में हो जाएगा और ये गुना में तो ये भागा में हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, यानी कि जब b का मान है 2 और a प्लस b का मान है 5, a का मान कितना हो जाएगा, a का मान हो जाएगा यहाँ से 3 और b का मान है भी किया है 2। तो पूछा क्या है, पूछा है कि 2a माइनस का b और बट्टे में 2a प्लस b का मान कितना होगा। ये हो जाएगा 2a यानी कि 2 गुने 3 माइनस का b यानी कि 2 और बट्टे में हो जाएगा 2 इंटू का 3 प्लस का 2। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा 3 दूनी 6 माइनस 2 4 और 3 दूनी 6 प्लस 2 यानी कि 8। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा 1 बटा में 2। इसलिए ऑप्शन नंबर 1 को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, यदि a c से 50% बड़ा हो और b जो है वो c से 25% बड़ा हो तो a b से कितने परसेंट बड़ा है। जैसे मान लेते हैं कि c का जो है मान वो है 100, c का जो मान है 100, तो क्या दिया है, दिया है कि a जो है c से 50% बड़ा है, यानी कि a जो है वो c से 50% बड़ा है, यानी कि 100 से 50 अधिक है, यानी कि यह है 150। ठीक है, फिर क्या आगे, आगे कि b जो है c से 25% बड़ा है, कि b जो है वो c से 25% ज्यादा, यानी कि 25 ज्यादा है, तो कितना हो जाएगा b हो जाएगा 125। ठीक है, आगे है तो a जो है वो b से कितना परसेंट बड़ा है, यानी कि a जो है वो b से कितना परसेंट बड़ा है। तो ये बड़ा है 25 और किससे बड़ा है, तो 125 से बड़ा है और गुने का हो जाएगा 100, तो निकल जाएगा परसेंट बड़ा। तो ये हो जाएगा 25 पाँचे 125 और ये 20 पाँचे 100, यानी कि ए जो है वो 20 से 20% बड़ा है। इसलिए ऑप्शन नंबर 4 को हम लोग टिक करेंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक संख्या पहले 20% कम की जाती है, फिर इस कम की हुई संख्या में 20% वृद्धि की जाती है। परिणामी संख्या जो है वो मूल संख्या से 20 कम है, तो मूल संख्या कितना है। तो साथियों यहाँ से मान लेते हैं मूल संख्या जो है, मूल संख्या वह है 100। ठीक है, जिसमें कि बोला गया है कि पहले 20% कम की जाती है, तो 100 का 20% कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20, यानी कि 100 से 20 कम किया जा रहा है, तो कितना हो जाएगा संख्या, ये घटकर हो जा रहा है 80। फिर आगे है कि इस कम की हुई संख्या में 20% की वृद्धि की जाती है, यानी कि 80 में फिर 20% की वृद्धि किया जा रहा है, तो 80 जो हो जा रहा है वो हो जा रहा है 120%। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट और ये 12 बटे 96 हो जा रहा है। ठीक है, फिर आगे कितना है, परिणामी संख्या जो है वो मूल संख्या से 20 कम है, तो हमारे से कितना कम है, हमारा जो परिणामी संख्या है वो मूल संख्या से ये 4 कम है कि 96 और 4 100 होता है, तो 4 कम है हमारा अनुसार, प्रश्न अनुसार कितना कम है, यह कम है 20। यहाँ से 1 बराबर में हो जाएगा ये 4 पाँचे 20। तो पूछा है कि मूल संख्या कितना है, तो मूल संख्या कितना माने, वो माने 100, इसलिए 100 बराबर में हो जाएगा 5 गुने का 100, क्योंकि मूल संख्या है वो है 500। इसलिए ऑप्शन नंबर 3 को हम लोग टिक करेंगे।
अगला प्रश्न है, यदि a प्लस बी का 40% बराबर में है a माइनस बी का 60% के, तो 2a माइनस के 3b बटा में a प्लस बी का मान कितना होगा। तो साथियों से कितना दिया है, यहाँ से दिया है कि a प्लस बी का यानी कि गुना 40% बराबर में है a माइनस बी का 60% के। ठीक है, ये कर जाएगा 100 से 100 ये कैंसिल आउट, और ये 20 दूनी 40 और ये 20 तिहाई 60। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं a प्लस बी बटा में a माइनस बी का मान, ये हो जाएगा 3 बटा में 2। ठीक है, तो दोनों साथ कंपेयर करेंगे तो यहाँ से हमारा आ जाएगा a प्लस बी बराबर में 3 और a माइनस बी बराबर में आ जाएगा 2। तो इन दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस बी माइनस बी कैंसिल आउट, यानी कि 2a बराबर में हो जाएगा 3 और 2 5। तो यहाँ से a का मान कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 5 बटा में 2, यानी कि यह हो जाएगा 2.5, 2 सहित 1 बटा में 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से b का मान कितना हो जाएगा, b का मान हो जाएगा, जब a का मान हो गया 2.5 और दोनों का योग 3, b का मान हो जाएगा आधा, यानी कि 1 बटा में 2 हो जाएगा। तो पूछा क्या है, पूछा है कि 2a माइनस का 3b और बटे में a प्लस b पूछा है। ठीक है, जैसे कितना हो जाएगा 2a, एक जगह पर है 2 सहित 1 बटा में 2, यानी कि 5 बटा में 2, तो 2 गुने 5 बटा में 2 माइनस का 3b, यानी कि b का मान 1 बटा में 2, और बटे में हो जाएगा 5 बटे में 2 प्लस का 1 बटे में 2। यहाँ से 2 एलसीएम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 5 10, 10 माइनस 3 यानी कि 7 बटे में 2, और बटे में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 एलसीएम, यानी कि 5 और 1 6, 6 बटा में 2, यानी कि हो जाएगा 3, ये 3 ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ से हमारा जाएगा फाइनली 7 बटा में 3 दूनी 6। इसलिए ऑप्शन नंबर 1 को हम लोग टिक करेंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, दिया है कि a की आय का 10% बराबर में है b की आय का 15% बराबर में है c की आय का 20%। यदि उनकी आय का कुल योग 7800 रुपया हो तो b की आय कितना होगा। तो साथियों यहाँ से कितना दिया है, यहाँ से दिया है कि a की आय का 10%, a की आय का 10% बराबर में b की आय का 15% बराबर में c की आय का 20% के। ठीक है, यहाँ से परसेंट कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये 5 दूनी 10, 5 15 और ये 5 के 20, यानी कि यहाँ से हमारा आ जाएगा a गुने 2 बराबर में b गुने 3 बराबर में c गुने 4। तो यहाँ से a b c का अनुपात कितना आ जाएगा, हो जाएगा a अनुपात b अनुपात c। ये हो जाएगा इन सभी के भिन्नों का जो अनुपात हो जाएगा वही हमारा ए बी सी का अनुपात हो जाएगा। ये हो जाएगा 1 बटा में 2 अनुपात 1 बटा में 3 अनुपात 1 बटा में 4, यानी कि यहाँ से एलसीएम हो जाएगा 12। तो 12 यानी कि 6 दूनी 12 और ये 3 चौक के 12 और ये 4 3 12, ए बी सी का अनुपात आ गया 6 अनुपात 4 अनुपात 3। तो हमारा से कितना योग हो जाएगा, हमारा अनुसार योग हो जाएगा 6 4 10 3 13, हमारा अनुसार आ गया अनुपात में 13 योग। प्रश्न में कितना दिया है, प्रश्न में दिया है कि यदि उनका आय का कुल योग 7800 रुपया, 7800 दिया है, ये कितना आ जाएगा, एक आ जाएगा 13 छक्के 78, एक का मान आ जाएगा 600। तो पूछा क्या है, पूछा है कि बी की आय कितना होगा। तो बी का अनुपात में कितना है मान 4 है, तो 4 बराबर हो जाएगा 600 गुने का 4, यानी कि बी की आय जो है वो है 2400 रुपया। इसलिए ऑप्शन नंबर 3 को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, दो संख्याओं का अंतर 1660 है। यदि एक संख्या का 6.5% दूसरी संख्या के 8.5% के बराबर है तो छोटी संख्या कितनी होगी। तो ऐसा मान लेते कि दो संख्या जो है वो a और b है, तो दो संख्या a और b मान लिया है। तो दिया क्या है, दिया कि दो संख्याओं का अंतर 1660 है। तो मान लीजिए दो संख्याओं का अंतर कि a माइनस b का जो मान दिया है वह दिया 1660, जिसमें कि दिया है यदि एक संख्या का 6.5% यानी कि a का 6.5% की 6 दूनी 12 और 1 13 बटा में 2% बराबर में है दूसरी संख्या के 8.5% के, यानी कि b का 8.5% यानी कि 17 बटा में 2% के बराबर है। ये परसेंट से परसेंट कैंसिल आउट और ये 2 से 2 कैंसिल आउट, यानी कि यहाँ से हमारा जाएगा a बटा में b हम लिख सकते हैं 17 बटा में 13। ठीक है, तो हमारा से कितना अंतर आ जाएगा, ये 17 से 13, यानी कि यहाँ से अंतर आ जाएगा हमारा 4। लेकिन प्रश्न में अंतर कितना दिया, ये दिया 1660 रुपया। यह हो जाएगा 4 बराबर 1660, एक बराबर में हो जाएगा 4 चौक 16 और ये 15 चौक 60। तो पूछा क्या है, पूछा है तो छोटी संख्या कितनी, छोटी संख्या कितना है वो है 13। तो 13 बराबर में हो जाएगा हमारा
415 इंटू का 13, ये हो जाएगा हमारा 13 5 65 के 5 हासिल 6, 13 और 6 19 के 9 हासिल 1, 13 के 52 और 1 53, यानी कि 53 से 95 हो जाएगा हमारा छोटी संख्या। इसलिए ऑप्शन नंबर 2 को हम लोग टिक करेंगे। तो साथियों मैं उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो क्लास आप लोग को पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। और साथियों आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और आपने अभी तक पिछले पार्ट को नहीं देखा है तो उसका लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है वहां से आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए साथियों आज की इस वीडियो क्लास कहीं पर इन करते हैं और फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।